टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, सिंपल और प्रिमिटिव। अगर जो यूनिट सेल हमें दी है वो सिंपल टाइप की है तो कितने एटम उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स में। एक क्यूब है तो उसके कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, है ना। अगर सपोज ये हमारे पास एक क्यूब है तो इसके हमारे कितने कॉर्नर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान रखो कि जो ये पार्टिकल्स हैं ये पॉइंट शेप में हम शो कर रहे हैं, बट ये क्या होते हैं, स्पेयर शेप में होते हैं। ओके, सो ये स्पेयर शेप में होते हैं तो कुछ ऐसे होंगे। और हमें पता है किसी भी क्रिस्टल लैटिस में केवल एक यूनिट सेल तो होगा नहीं, ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल होंगे। सपोज एक और यूनिट सेल यहाँ पर होगा, एक यूनिट सेल यहाँ पे हो सकता है। इसका मतलब क्या है, ये जो पूरा एक स्पेयर है वो पूरा एक यूनिट सेल के लिए नहीं होगा, केवल उसका 1/, अगर पार्टिकल कॉर्नर्स में प्रेजेंट है तो उसका एक यूनिट सेल को केवल 1/8 पार्ट ही मिलता है। मतलब हर इसको भी 1/8 पार्ट मिला है, ये वाला भी 1/8 ही है इसमें। इस तरह से 8 कॉर्नर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर हम एक जो है 1/8 है तो एक 1/8 पार्ट जो है एक स्पेयर या एक एटम का प्रेजेंट है एक यूनिट सेल में, तो टोटल 8 कॉर्नर है तो 1 नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होगा अगर वो किस टाइप का यूनिट सेल है, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल है। अब हमें ये पता है कि अगर वो सिंपल और प्रिमिटिव सेल है तो उसमें फेसेस में कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। इट मीन्स जो हमारा सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट होंगे, 1। नाउ वी विल टॉक अबाउट बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो हमें पता है कि कॉर्नर्स में तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, इट मीन्स ये तो होगा ही होगा। इसके साथ साथ वो क्या होगा, एक बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच में, तो बीचों बीच में पूरा स्फेयर होगा, इसका मतलब पूरा ओवरऑल वो 1 होगा, फेस में एक भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो टोटल 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ओके, अब हम फेस सेंटर्ड की बात करें तो फेस सेंटर्ड में हमें पता है कि कॉर्नर्स के साथ साथ हर फेस में प्रेजेंट होते हैं एटम। और कॉर्नर्स का तो हमें पता है कि वो कितना मतलब कितना पार्ट उस एक यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा, 1/8 पार्ट होगा। अगर हम फेस की बात करें तो जो स्पेयर होता है उसका 1/2 पार्ट जो होता है एक फेस में होता है। ठीक है, 1/2 पार्ट एक फेस में। और टोटल कितने फेस हैं, एक क्यूब में 6 फेस हैं। तो अगर हम इसे कट करें तो यहाँ आ जाता है 3, तो 3 + 1 टोटल नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट होंगे फेस सेंटर्ड अगर वो होगा तो 4, और बॉडी में तो 0 होगा। ठीक, तो ये है नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल। ओके, सो नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लोज पैकिंग इन द 3 डायमेंशनल शेप। एंड 2D एंड 3D में हम उनका क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर। तो अगर हमें पैकिंग के बारे में समझना है कि अगर क्रिस्टल में किस तरह से पार्टिकल्स अरेंज हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि पार्टिकल इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो चाहते हैं कि जितना भी स्पेस हो सके पूरे क्रिस्टल में वो कवर कर ले और बिल्कुल लेस एम्प्टी स्पेस रह जाए। मैक्सिमम जो स्पेस है वो कवर करेंगे और मिनिमम स्पेस वो क्या करेंगे, एम्प्टी रखेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो भी पार्टिकल अरेंजमेंट बनाना है वो इसी तरह से बनाना है, पार्टिकल को इस तरह से अरेंज करना है कि जो एम्प्टी स्पेस है वो क्या हो जाए, लेस हो जाए। तो अगर हम सिर्फ 1 डायमेंशन में देखें, केवल एक लाइन देखें अगर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की, तो वो कुछ इस तरह से अरेंज होगा जिसकी वजह से कोई उसमें बीच में कोई स्पेस ना रह जाए। ठीक है, तो इन 1 डायमेंशनल अगर हम देखें तो उसमें क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो होता है, लैटिस पॉइंट्स आर अरेंज इन अ रो एंड टचिंग ईच अदर, देख रहे होंगे आप, है ना। तो इसमें अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, कोई भी पार्टिकल के आसपास कितने और पार्टिकल्स हैं जो उसे टच कर रहे हैं, नेबरिंग पार्टिकल्स, नंबर ऑफ नेबरिंग पार्टिकल आर नॉन एज CN और कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सपोज हमें इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे अगर, तो इसका इस पार्टिकल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, इसको एक ये वाला टच कर रहा है और ये, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2। Okay, now if we will talk about in 2 dimension, अगर हम क्या कह रहे हैं, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर हम 2 डायमेंशन कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि व्हेन द रोज आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर। अगर ये जो फर्स्ट 1 डायमेंशन में जो रो थी ये क्या है, अब एक के ऊपर एक रख दे, तो इसे हम 2 तरीके से रख सकते हैं। देखो, एक तो कैसे रख सकते हैं कि एक रो के ऊपर सीधे एक रो को रख दिया जैसे ये है, या फिर हम क्या कर सकते हैं,
इस रो के एक रो को तो ऐसा रखा और जो इसके बीच के दो हैं उनको भी एक रख दिया, इसके दो के बीच में एक रख दिया इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से 2 डायमेंशन में 2 तरीके की क्लोज पैकिंग मिलती है। एक होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसे स्क्वायर नाम इसलिए दिया है, अगर हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें, सपोज हमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो हम पार्टिकल्स देखेंगे, तो इसको अगर 1 2 3 4 4 पार्टिकल इसे टच कर रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, और यहाँ स्क्वायर बन रहा है इसलिए इस शेप को हम बोलते हैं, इस क्लोज पैकिंग को बोला जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, शॉर्ट में बोल देते हैं इसे एससीपी। और अगर आप सपोज इस रो को ए नाम दो तो आप देख रहे हो दूसरी भी सिमिलर रो है तो इसे ए टाइप अरेंजमेंट भी बोल दिया जाता है, ठीक है, ए टाइप क्लोज पैकिंग। अगर हम बात करें दूसरे वाले की जिसे हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एचसीपी भी बोलते हैं, क्यों बोला जा रहा है इसे एचसीपी, वही रीजन है। सपोज अगर आप इस पार्टिकल का आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पे एक हेक्सागन मिलेगा, इसलिए इसे बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या फिर एचसीपी। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अगर हम वो भी 2 तरीके का हो जाएगा, यही है, इसी को हम आगे बढ़ा रहे। पहले हमने 1 डायमेंशन को क्या किया था, इसको स्टैक किया था, इन रो को 2 तरीके से स्टैक किया था। अब हम इनको स्टैक करेंगे इस तरह से कि हमने एक पूरी लेयर है उसके ऊपर एक पूरी लेयर रखी इस तरह से, जैसे एक आप कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पे सोच सकते हो, ठीक है। तो एक के ऊपर ए रखा है तो हम 2 तरीके से रख सकते हैं, या तो हम उसे इसी तरह से यानी ए टाइप से रखें, या फिर इस रो को इसको बोलते हैं ए बी टाइप, क्योंकि इसमें 2-3 डिफरेंट लेयर हैं तो इसे ए बी टाइप बोला जाता है, ए बी टाइप, ठीक है। तो इस तरीके से आप 2 तरीके के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमें मिल सकते हैं, ठीक है। ये जो टॉपिक है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ये आप बेस्ट अंडरस्टैंड कर सकते हो किसी भी एनिमेटेड वीडियो से, ठीक है। तो 3 डायमेंशन का आप एनिमेटेड वीडियो से देख सकते हैं। वैसे ये टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। तो अगर हम बात करें 3 डायमेंशन में किसकी, इसकी, जिसमें हमने क्या करा है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग दी है, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो इसको हमने जब अरेंज किया है तो हमें जो ये मिला है, हमारा पैटर्न मिला है, वो क्या है, ए टाइप का पैटर्न है, क्योंकि ये सभी एक से होंगे, ए टाइप का पैटर्न है। और अगर इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ पे क्यूब मिलेगा, क्योंकि एक पीछे भी होगा, ठीक है। 3 डायमेंशन अब हम यहाँ पे तो नहीं बना सकते, अगर इसे देखोगे आप एक आगे भी होगा एक पीछे भी होगा, इस तरह से 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका, कि मतलब एक पार्टिकल को 6 अदर पार्टिकल क्या करेंगे, टच करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें एक और चीज आती है वॉइड्स, एक और आपके में टॉपिक है इसी के अंदर, वॉइड्स। वॉइड्स बेसिकली क्या बोलते हैं, जो ये एम्प्टी स्पेस होता है, खाली स्पेस को बोला जाता है वॉइड्स। तो अगर हम इसकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करें तो इसमें मतलब अगर आप वॉइड्स की बात करें, जैसे वॉइड्स को हम इंटरस्टिशियल भी बोल देते हैं, अभी हम डिफेक्ट्स पढ़ेंगे तो हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पढ़ेंगे। तो वो बेसिकली क्या है, जो एम्प्टी स्पेस है, पार्टिकल ने जो एम्प्टी स्पेस छोड़ा है उसी को हम वॉइड्स या इंटरस्टिशियल बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो अनऑक्यूपाइड स्पेस। ओके, तो ये 2 तरीके का हो सकता है, एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाते हैं, 2 तरीके के हो सकते हैं। एक ये इनके अकॉर्डिंग फिगर, मतलब ये जो डायग्राम शो करते हैं जिस तरह से शो होते हैं उसके नाम पर पड़ा है इनका नाम, तो ये है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, सेकंड टाइप का होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो ये वॉइड्स क्या है, एम्प्टी स्पेसेस है, या फिर कह सकते हो अनऑक्यूपाइड स्पेसेस हैं बिटवीन द स्पेयर्स। तो इसके अलावा इसकी बात करें, हम वॉइड्स की बात करें, तो अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करें तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 4 होता है। अगर कहीं पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाता है, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल में जो है कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होता है, ठीक है। जैसे इसका 4 होता है, इसका 6 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 6। तो ये है 2 टाइप्स के वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इनको शो कर सकते हो आप टी और ओ से, और आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, वहां इसका डायग्राम भी दे रखा है, टेट्राहेड्रल का भी और ओ का भी, ऑक्टाहेड्रल का भी। अब